हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान सागर की समय कविता पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पूर्व एक बार हम भाव को जानने के लिए हम कविता को एक सरसरी नज़र से ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए, विषय है समय और कवि हैं इसके डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। तो समय से कौन परिचित नहीं है। तो सभी ये जानते हैं कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। साथ ही साथ समय हमें बहुत कुछ सिखाकर जाता है। समय से बड़ा अनुभव जो है हमें और कोई नहीं दे सकता। जो अनुभव हम समय के अनुसार सीखते हैं, वो हमें जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं समय के साथ साथ, वो हमें कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल हमें नहीं दे सकता। किताबें पढ़कर भी कई बार वो अनुभव हमें नहीं प्राप्त होता। ज्ञान ज़रूर प्राप्त होता है, लेकिन अनुभव अच्छा, बुरा या सीख जो भी हम लेते हैं, वो समय हमें देता है। इस समय देखिए, जिस तरह हम बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, तो समय हमें क्या सिखाना चाहता है। ठीक है, तो इससे भी हम कुछ ना कुछ सीख ले रहे हैं। तो चलिए, एक नज़र में पहले कविता ज़रूर पढ़ ली जाए, फिर हम एक एक पद का भाव जानेंगे। कविता है समय, कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है, कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो कवि राम गोपाल वर्मा जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं कि कितना समय, कितना भी हम कोशिश कर लें, कितना भी हम प्रयत्न कर लें, पर ये समय कभी भी रुकता नहीं है, ना ही ये समय किसी के आगे झुका है। ये निरंतर अपनी गति से चलता ही रहता है। ध्यान अगर दें तो देखिए, आज वर्षों पहले की बात करें, कई वर्षों पहले की बात करें, समय तो हमेशा 24 घंटे ही रहा है। समय ना इससे कम हुआ न अधिक हुआ। 24 घंटे जो करने वाले हैं काम, वो इन 24 घंटों का ही सदुपयोग कर जीवन में आगे बढ़ गए। जिन्होंने दुरुपयोग किया, वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सके। तो समय का सदुपयोग करें, साथ ही साथ समय
अपनी गति से निरंतर चलता है तो हमें भी निरंतर चलते रहना चाहिए। एक तो ये कवि हमें कहना चाहता है, साथ ही साथ समय कितने कितने भीषण तूफान, आंधी, चाहे कुछ भी आ जाए, कितने बड़े बड़े प्राकृतिक प्रकोप क्यों ना हो जाए, लेकिन समय कभी भी ना झुका ना रुका। बड़े बड़े योद्धा हो गए, समय उसके लिए भी नहीं रुका, है ना। तो हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय हमारे साथ कभी नहीं चलेगा, ये ध्यान हमने रखना है। और समय, मैंने कहा, जैसे हमें बहुत कुछ सिखाकर जाता है। तो चलिए आइए एक एक पद का हम भाव जानें। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी कहना चाहते हैं कि हम जितना मर्जी प्रयत्न कर लें, जितनी हम कोशिश कर लें, पर समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है, वो निरंतर चलता ही रहता है। चाहे भीषण, भीषण अर्थात भयानक, विकट आंधी तूफान ही क्यों ना आ गए हों, कितनी ही मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना आ गई हों, लेकिन समय आज तक किसी के आगे नहीं झुका। तो क्या करना है, हमें समय के साथ चलना है, हमें समय के साथ चलना है। समय साथ नहीं आता, ठीक है, समय हमारे साथ नहीं आएगा, हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, उसके साथ कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जो पल बीता, जो समय बीत गया, जो चला गया, वो दोबारा कभी मुड़कर नहीं आता, वह कभी हाथ नहीं आता। जो एक बार समय चला गया वो दोबारा मुड़कर नहीं आता है। टूट डाल से पात गया, जो पात मतलब पत्ता। तो यहाँ कवि उदाहरण दे रहा है किसका, जिस तरह से एक डाली से यदि पत्ता टूट जाए तो वो क्या दोबारा जुड़ जाता है? नहीं, वो नहीं जुड़ पाता है। इसलिए कितना भी प्रयत्न करो, कितनी कोशिश कर ले, हम समय को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग कर हमें निरंतर समय के साथ चलना है, समय के अनुसार हमने बदलाव लाना है, ठीक है। चलिए अगला, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। तो समय देखिए, सदियों से समय बहुत कुछ देखता आ रहा है। समय हमेशा बलवान यानी शक्तिशाली रहा है और हर कोई समय से हारा है। समय के आगे मनुष्य हारा है, हर कोई हार गया है, चाहे वीर योद्धा हो, चाहे कितने बड़े बड़े महान प्रकांड पंडित ही क्यों ना हो, हर कोई समय के आगे हारा है। समय कभी किसी से नहीं हारा। तो जिसका समय से कदम मिला, यानी जो समय के साथ चलता है, रहा समय उसी का प्यारा, तो समय उसी का अच्छा होता है। यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे, समय बर्बाद करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आप कहेंगे आज मैं काम नहीं करूँगा या करूँगी, अब कल देखा जाएगा, वो समय बीत गया। जो अब समय आप जो आया आगे, आपका बोझ बढ़ गया, आपका काम और बढ़ गया। तो जो पल बीत गया वो तो गया ना, वो दोबारा थोड़ी ना आएगा, आपका बोझ वो बढ़ता ही जाएगा। तो जो समय के साथ चलता है तो समय उसी के लिए अच्छा होता है, यानी रहा समय उसी का प्यारा, समय उसी का अच्छा चलता है। समय के साथ हमें चलना है, समय अनुसार हमें सारा अपना कार्य करना है। उदाहरण के लिए आप एक और उदाहरण ले लेते हैं। यदि सुबह हम देर से उठते हैं तो पूरे रात तक का हमारा काम, सुबह से लेकर रात तक का सारा काम हमारा बिगड़ जाता है। सब कुछ लेट 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 और देर से ही होता रहता है। तो इसलिए समय के साथ
चलना है। समय से पहले जो सोचे, तो पहले सोचना पड़ेगा ना, अब समय बीत गया फिर सोच रहे हैं कि अब हमें ऐसा करना चाहिए था। तो जीवन में वही उठता है, यानी जीवन में वही आगे बढ़ता है, जीवन में वही तरक्की करता है। इसलिए समय के साथ चलना है और हमें पहले सोचना है। समय बीत जाने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आता, इसलिए कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तुम जितनी मर्जी कुछ भी कर लो, चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कि पैसे दे के हम कह दे समय रुक जाएगा, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है और ना ही रुकेगा। हमें समय के साथ चलना है, समय हमारे साथ कभी नहीं चलता। तीसरा पद, इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास यानी बीता हुआ समय। इतिहास क्या होता है? जो बीत गया। तो बीता हुआ समय हमें क्या सिखाता है? हमें समझना। हमें समझना किस लिए? कि पीछे हम जो गलतियां दोहरा चुके हैं वो दोबारा ना हो, हमसे क्या क्या हुआ था जो अब ना हो। तो जो बीता हुआ समय है वो हमें सीख देकर जाता है। समय सिखाता चलना। समय क्या सिखा रहा है? चलना। तुम चलते जाओ, निरंतर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय कहाँ रुकता है, समय चलता ही जाता है ना, चलता ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि दृढ़ संकल्प हम कह सकते हैं। तो हम भी अगर दृढ़ संकल्प ले लें तो हम भी कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख सुख, अब देखिए समय कितनी भी विकट परिस्थिति आती है, कितने बड़े बड़े साइक्लोन आ जाते हैं, कितने बाढ़ आ जाती है, कितने भूकंप आते हैं, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। कहने का तात्पर्य है कि कैसी भी परिस्थिति है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। हम मनुष्य क्या करते हैं, हम अगर दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम थक हार कर बैठ जाते हैं। हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम क्या करते हैं, अपने जीवन से निराश होकर हम बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रयत्न करना है ना, कोशिश करनी है तो हम कर सकते हैं। समय के जैसे हमें भी चलते रहना है। तो देखिए इस बारे में एक बार मैं बताऊं, समय और मनुष्य में एक बात हुई। तो मनुष्य ने कहा कि तुम हमेशा कैसे जीत जाते हो और मैं हार क्यों जाता हूँ। तो समय ने उत्तर दिया कि तुम निराश होकर थम जाते हो, बैठ जाते हो, लेकिन मैं कैसी भी परिस्थिति हूँ, मैं चलना नहीं छोड़ता, मैं चलता ही रहता हूँ। अर्थात मनुष्य कर्म करना छोड़ देता है, वो हार जाता है, और मैं कैसी भी परिस्थिति हो मैं चलता ही रहता हूँ, इसलिए मैं नहीं हारता, इसीलिए मैं किसी के आगे नहीं झुकता। तो हमें भी चलते रहना है, अपना कार्य करते रहना है, कैसी भी परिस्थिति में हमें डगमगाना नहीं है। तो जीवन हमको सिखलाता है कभी ना दिशा बदलना। जीवन हमको क्या सिखाता है कि हम अपनी दिशा की ओर अग्रसर रहें, हम अपनी दिशा ना बदले, है ना। हम क्या है, अपने रास्ते बदल लेते हैं, नहीं वो नहीं। हम एक बार दृढ़ संकल्पी बन गए तो हमें उस ओर चलते रहना चाहिए। समय के दरिया में बहना, तो समय को एक दरिया के समान बता दिया है सागर, तो उसमें बहते रहिए, क्योंकि जीवन क्या है, मुक्ता है, जीवन एक मोती की तरह है। तो हमें निरंतर समय के साथ चलते रहना है, और कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। तो जितने भी कोशिश कर लो, जितना भी प्रयत्न कर लो, समय कभी किसी के लिए ना रुकेगा ना झुकेगा। तो आज केवल इतना ही भावार्थ को अपने ध्यान में रखिए, पढ़िए, सुनिए, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।